क्यों लोग समझकर भी समझना नहीं चाहते कि यीशु ही परमेश्वर है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि यीशु ने अपने शिष्यों के साथ फसह का भोज खाया, जिसमें यीशु ने शिष्यों के साथ अपने लहू में एक नई वाचा बांधी। उसके बाद वो अपने शिष्यों के साथ जैतून के पहाड़ पर प्रार्थना करने चला गया, जहां वे अक्सर जाया करते थे। और उसके बाद महायाजकों और पुरनियों द्वारा भेजी हुई भीड़ वहां आ गई यीशु को पकड़ने के लिए, जैसा मैंने मत्ती की क्लास में समझाया हुआ है। तो जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया कि लूका का ये पूरा अध्याय मैंने वीडियो नंबर 219, 220 और 221 मत्ती 26, 1 से 75 में समझाया हुआ है, क्योंकि इनकी आयतें समान हैं। कुछ बातें जो मत्ती में नहीं बताई हुई उनको मैं यहां बता देता हूं। जैतून के पहाड़ के जिस स्थान पर यीशु गया था, उस स्थान का नाम था गतसमनी, जो एक वाटिका थी, अ गार्डन। अब सुनने में तो ये एक साधारण सी बात लगती है, लेकिन अगर हम परमेश्वर की योजना और बाइबल में परमेश्वर की व्यवस्था देखें तो यहाँ कुछ विशेष बात नजर आती है। मनुष्य में पाप तब आया था जब पहले मनुष्य आदम ने परमेश्वर की एक आज्ञा तोड़ दी थी, जिसकी वजह से आदम के सभी वंशजों में यानी पूरी मानव जाति में पाप और मृत्यु प्रवेश कर गई थी। तो ये घटना कहाँ पर हुई थी? एक वाटिका में, अदन की वाटिका में। आदम पहला मनुष्य था, इसलिए उसे पहला आदम कहा जाता है, फर्स्ट एडम इन द बाइबल। लेकिन अब यीशु भी एक वाटिका में था, गतसमनी की वाटिका, और यीशु को अंतिम आदम कहा गया है पहले कुरिन्थियों के 15:45 में, द लास्ट एडम। तो अदन की वाटिका में जो गलती आदम से हुई थी, उस गलती को जड़ से मिटाने के लिए यीशु ने उस कटोरे को पीने का निर्णय लिया, जो मनुष्य के उद्धार का एकमात्र मार्ग था, अर्थात क्रॉस। दूसरा कोई मार्ग नहीं था पहले आदम से आए पाप को मिटाने का। पहले आदम ने वाटिका में परमेश्वर से विद्रोह किया, जिसके कारण संसार में पाप और मृत्यु आई। लेकिन अंतिम आदम ने वाटिका में स्वयं को परमेश्वर की इच्छा के अधीन कर दिया, जिसकी वजह से मनुष्य के अनंत काल के जीवन का मार्ग खुल गया। तो दोनों बातें वाटिका में हुई। पहले कुरिन्थियों का 15:45। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम यानी यीशु जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक ना था, पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। तो मनुष्य जब जन्म लेता है तो वो शारीरिक होता है पहले, लेकिन जब उसका उद्धार हो जाता है, उसे पवित्र आत्मा मिल जाता है, तब उसके अंदर एक आत्मिक जीवन आता है, तब वो आत्मिक बनता है। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। तो आदम मिट्टी से बनाया गया था, लेकिन यीशु स्वर्ग से था। जैसा वह मिट्टी का था यानी आदम, वैसे ही और मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही और भी स्वर्गीय हैं। तो मिट्टी का मतलब हुआ सांसारिक, यानी इस पृथ्वी भर का। तो जैसे आदम था पहले, मिट्टी से बनाया गया था, सांसारिक मनुष्य वैसा ही होता है, वो पृथ्वी का होता है। लेकिन जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके मसीह में आ जाते हैं, वे स्वर्गीय हो जाते हैं। क्योंकि यीशु स्वर्गीय है, तो जो यीशु में आ जाता है उसका भी एक पुनः जन्म होता है स्वर्ग से, फिर वो स्वर्ग का नागरिक बन जाता है और वो स्वर्गीय हो जाता है। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे अक्टूबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अक्टूबर का महीना शामिल है, उनको यह वीडियो उनके माय अकाउंट में अक्टूबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब
पूरा हिंदी बाइबल स्टडी .com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के हिंदी बाइबल स्टडी .com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।